इमेजिन करो तुम पैदा होते ही अपनी आंखों से ऐसी खतरनाक लेजर बीम्स मारो कि सीधा स्वर्ग में भगवान की चालू वीआईपी पार्टी में भूचाल आ जाए। ये कहानी है एक ऐसे ही ओवर स्मार्ट, हाइपर एक्टिव और बेशरम बंदर की जिसका स्वैग आसमान फाड़ रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल माउंट एवरेस्ट के भी ऊपर है। ये कोई आम बंदर नहीं, ये आगे चलकर बनेगा द मंकी किंग। पर स्वर्ग से लेके पाताल तक इसने सबकी नाक में जो दम किया है ना, और एंड में इसका पाला एक आग उगलने वाली खतरनाक छोटी बत्ती से पड़ता है तो कलेश का लेवल ही अलग हो जाता है। फ्लैशबैक में चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक जादुई पत्थर से। अब इस चमकते हुए पत्थर से पैदा होता है अपना हीरो, यानी कि एक लाल रंग का क्यूट पर शैतान बंदर। पैदा होते ही इसने नॉर्मल बच्चों की तरह कोई रोना धोना नहीं किया, बल्कि इसकी आंखों से सीधा 2 लाल लेजर निकली और स्वर्ग के बादलों को चीरते हुए सीधा जेड एम्परर के महल में जा घुसी। अब स्वर्ग के मालिक जेड एम्परर भाई साहब अपनी एकदम मस्त वीआईपी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अप्सराएं नाच रही थीं और इस लेजर ने उनका सारा साउंड सिस्टम और मूड दोनों खराब कर दिया। गुस्से में आकर उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि इस नए बंदर को अभी के अभी निपटाओ, इसका मर्डर कर दो। पर तभी वहां पर बुद्धा जी प्रकट होते हैं। उन्होंने जेड एम्परर को रोका और कहा, रुको जरा, सब्र करो, इस बंदर का जन्म एक बहुत स्पेशल मिशन के लिए हुआ है, इसे छोड़ दो। तो भाई शुरुआत में ही अपने इस आफत की पुड़िया की जान बच गई। पर धरती पर इसकी लाइफ एकदम झंड थी। इसे बाकी बंदरों के झुंड में दोस्ती करनी थी, पर अपनी अजीब हरकतों और ओवर एनर्जी की वजह से सब इसे अवॉइड करते थे। जब भी ये किसी के पास जाता, दूसरे बंदर ऐसे भागते जैसे इसने उनसे लोन मांग लिया हो। इनके झुंड का एक बुढ़ा बंदर था, जो बेसिकली हर फैमिली का वो फूफा होता है जिसे हर दूसरी चीज से प्रॉब्लम होती है। उसने इसे बिठाकर ज्ञान दिया। उसने समझाया, देख भाई, हम बंदर इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से रास्ते के कंकड़ के बराबर हैं। अपनी औकात में रहो और इस जंगल के सेफ जोन से बाहर मत जाओ। सिर्फ और सिर्फ अमर लोग ही बाहर आजाद घूमते हैं। अपने हीरो को ये औकात वाली बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। एक दिन जब ये सारे बंदर पानी के पास मस्ती कर रहे थे, तभी इनके शोर शराबे से झरने के पीछे छिपा एक बड़ा सा भयानक पहाड़ी राक्षस जाग गया। वो गुस्से में बाहर आया और एक छोटे से बंदर को उठाकर ले गया। अब बूढ़े बंदर ने अपनी आदत के अनुसार सारा ब्लेम अपने हीरो पर डाल दिया और इसे हमेशा के लिए झुंड से निकाल दिया। इसे लगा, ठीक है भाई, मेरा अपना अलग लेवल है। ये बंदर अकेला एक ऊंची पहाड़ी पर गया और वहां इसने सालों तक ऐसी हार्डकोर ट्रेनिंग की जैसे कोई बॉडी बिल्डर बनने वाला हो। ये पत्थर उठाता, कूदता और समय के साथ एक बड़ा और तगड़ा फाइटर बन गया। एक दिन ये अपनी पहाड़ी से नीचे देखता है कि वो सेम पहाड़ी राक्षस वापस आ गया है और आज उसने एक और बच्चे को टारगेट किया है। अपना हीरो हीरोगिरी दिखाते हुए कूदा और हवा में ही राक्षस पर लात चलाई, पर राक्षस ने इसे एक भारी मुक्का मारा और बच्चे को उठाकर ले गया। हीरो ने बोला, मैं इसको बचाऊंगा, पर उस बुढ़े फूफा बंदर ने फिर डिमोटिवेट किया कि बेटा, तेरे इस सड़ियल से नारियल से उस राक्षस का बाल भी बांका नहीं होने वाला। तभी एक छोटे बंदर ने आइडिया दिया कि भाई ड्रैगन किंग के पास जाओ, समुद्र के नीचे। उसके पास एक से बढ़कर एक ओपी और शक्तिशाली हथियार है। बुढ़ा बंदर बोला कि वहां जाना यानी सीधा यमराज को इनवाइट करना है, पर अपने हीरो को डर से कोई लेना देना नहीं था। वो गया और सीधा समुद्र की गहराइयों में कूद गया। वहां ड्रैगन किंग अपने मंत्रियों के सामने फुल फ्लेक्स कर रहा था कि उसके पास एक ऐसी जादुई और चमकती हुई जायंट डंडी है जो कब से इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीव का वेट कर रही है। बंदर आगे आया और बोला, हट जाओ भाई, मैं ही हूं वो शक्तिशाली जीव। जैसे ही उसने उस ग्लोइंग खंबे को हाथ लगाया, वो खंबा बंदर की बात मानकर श्रिंक होने लगा और एक परफेक्ट साइज की छड़ी बन गई। ये देखकर ड्रैगन किंग और उसके चमचों की तो आंखें बाहर आ गई। उसने स्वर्ग में कंप्लेन करने का सोचा, पर फिर सोचा कि बेइज्जती होगी, इसलिए उसने अपने एक जादुई पानी के टब से उस बंदर का पीछा करने का प्लान बनाया। इधर अपना हीरो वापस झरने के पास आया, अपनी मस्त चमकती छड़ी घुमाते हुए, पर बुढ़े बंदर ने फिर ताना मारा कि ये क्या सस्ती सी लकड़ी उठा लाया। अपनी पावर प्रूव करने के लिए बंदर सीधा उस पहाड़ी राक्षस की गुफा में घुस गया। उसने छड़ी को ऑर्डर दिया कि पिंजरा तोड़ दे, पर ताला नहीं टूटा। तब छड़ी खुद हवा में उड़ी और एक ही झटके में पिंजरा फाड़ दिया। राक्षस को पता चल गया और उसने अटैक कर दिया। शुरू में हीरो पिटने लगा क्योंकि उसे इस ओपी वेपन को यूज करना नहीं आता था, पर जैसे ही उसने छड़ी से कनेक्शन बनाया, उस छड़ी ने अपना असली जादू दिखाया। मंकी किंग ने छड़ी को घुमाकर ऐसी पावर निकाली कि वो मोटा राक्षस सीधा उड़ता हुआ हवा में गया और स्वर्ग के देवताओं के महल के बीच जा गिरा। एकदम फ्री होम डिलीवरी। अब तो सारे बंदर उसके दीवाने हो गए और इसे अपना राजा द मंकी किंग मान लिया। पर मंकी किंग का सपना बड़ा था। बोला, मुझे भी देवताओं की तरह अमर बनना है। बुढ़ा बंदर बोला, देवताओं की नजर में आने के लिए तुझे कम से कम 100 खतरनाक राक्षसों का शिकार करना पड़ेगा। मंकी किंग बोला, बस इतनी सी बात, और निकल पड़ा अपने नए मिशन पर।
उसने मस्त एक्शन हीरो की तरह एक एक करके 99 अलग अलग राक्षसों को ऐसी पथखनी दी कि उनकी रूह कांप गई। अब बारी थी 100वें और आखिरी राक्षस की। ये ढूंढते ढूंढते वो एक गांव में पहुंचा। वहां के लोग घरों में ऐसे छुपे थे जैसे EMI रिकवरी वाले आ गए हों। एक चतुर लड़की जिसका नाम लिन था, उसने आकर मंकी किंग की झूठी तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे बेवकूफ बनाकर गांव वालों की मदद के लिए मनाने लगी, पर अपने हीरो का एटीट्यूड अलग था। तब गांव का एक आदमी रोते हुए बताया कि एक लाल आंखों वाले आग उगलने वाले भयानक राक्षस ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है। मंकी किंग ने डील रखी, मैं बच्चा ले आऊंगा, पर बदले में गांव वालों तुम मुझे एक ग्रैंड VIP पार्टी दोगे जिसमें देवता मुझे देखकर मुझे अपने साथ ले जाएं। लोग राजी हुए। मंकी किंग बाहर निकला और देखता है कि सड़क पर एक क्यूट सी छोटी बच्ची जिसके लाल कपड़े हैं, उसने एक मोटे से बच्चे को रस्सियों से बांध रखा है। उसने तुरंत उस बच्ची से मोटे बच्चे को छीन लिया, पर यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो क्यूट सी छोटी बच्ची कोई आम इंसान नहीं, वो थी रेड गर्ल। एक ही सेकंड में उसने अपना असली खौफनाक और आग उगलने वाला रूप ले लिया। उसने आंखें लाल करके मंकी किंग को धमकाया। दोनों के बीच ऐसी भयानक फाइट शुरू हुई कि गांव में आग लग गई। रेड गर्ल ने अपनी जादुई स्पीयर से मंकी किंग पर ऐसे अटैक्स किए कि एक बार को उसकी जादुई छड़ी उसके हाथों से छूटकर हवा में दूर चली गई। पर मंकी किंग ने भी हार नहीं मानी। उसने इशारे से अपनी छड़ी को वापस अपने हाथ में बुलाया और एक जोरदार वार करने के लिए उस आग उगलने वाली चुड़ैल की तरफ हवा में छलांग लगा दी। और उसके इस जोरदार वार से ऐसी तबाही मची कि बेचारे गांव वालों के कच्चे घरों में ही आग लग गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, पर इन दोनों की खतरनाक फाइट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रेड गर्ल अपनी आग से मंकी किंग को तंदूरी बंदर बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर हर बार वो जादुई छड़ी एक परफेक्ट ढाल बनकर उसकी सारी आग ब्लॉक कर लेती। रेड गर्ल की आंखें गुस्से से बाहर आने वाली थीं कि तभी मंकी किंग ने अपना नो नॉनसेंस दिमाग चलाया। उसने चालाकी से रेड गर्ल को चैलेंज दे मारा कि अगर दम है तो मेरी इस छड़ी को सिर्फ 10 सेकंड तक पकड़ कर दिखा। रेड गर्ल ओवर कॉन्फिडेंस में आकर जैसे ही उस छड़ी को हवा में पकड़ती है, छड़ी का वजन अचानक इतना बढ़ जाता है कि वो किसी भारी पत्थर की तरह सीधा जमीन को फाड़ते हुए अंदर धंस जाती है। गेम ओवर। अब इस एपिक जीत के बाद लिन नाम की वही चतुर लड़की मंकी किंग के पास आती है और उसकी असिस्टेंट बनने की जिद करने लगती है। शुरू में तो मंकी किंग ने उसको भाव नहीं दिया, फिर सोचा चलो अपना सामान उठाने के लिए कोई तो फ्री का मजदूर चाहिए और उसे अपने साथ रख लिया। गांव वाले अब फुल ऑन पार्टी मूड में थे। उन्होंने बड़े धूमधाम से मंकी किंग का स्वागत किया, उसे एक चमकता हुआ मेडल पहनाया और दबा के पटाखे फोड़े। इधर दूर समंदर में ड्रैगन किंग को जब पता चला कि उसकी भेजी हुई रेड गर्ल भी इस बंदर के आगे फेल हो गई है, तो उसका ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। वो गुस्से में फुफकारता हुआ अपने चमचों के साथ खुद उस बंदर से अपनी छड़ी वापस छीनने निकल पड़ा। मंकी किंग गांव में सीना तानकर आसमान की तरफ देख रहा था। बिजलियां कड़क रही थीं और उसे लग रहा था कि देवता उसकी जीत से इम्प्रेस होकर उसे लेने आ रहे हैं। पर आसमान से कोई देवता नहीं, बल्कि एक सस्ते से उड़ते हुए बाथटब में बैठा ड्रैगन किंग नीचे उतरा। समंदर से बाहर आने की वजह से उसकी स्किन एकदम सूख रही थी, इसलिए उसके चमचे उसे बार बार उस जादुई बाथटब के पास ले जा रहे थे। ड्रैगन किंग ने हीरो को डांटते हुए बोला, तू कोई हीरो नहीं, एक नंबर का चोर है जिसने मेरी छड़ी चुराई है। मंकी किंग ने भी उसकी ऐसी सॉलिड बेइज्जती की कि ड्रैगन किंग तिलमिला उठा। ड्रैगन किंग ने बातों में मंकी किंग को उलझाया और पीछे से उसके खेकड़ा और झींगा यानी क्रैब एंड श्रिम्प चमचों ने चुपके से छड़ी चुरा ली। जैसे ही वो छड़ी लेकर भागे, मंकी किंग की नजर उन पर पड़ गई और उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। भागते भागते ये सब एक ऊंची खाई के किनारे पहुंच गए। वहां छड़ी को लेकर ऐसी हार्डकोर छीना झपटी हुई कि ड्रैगन किंग, उसके चमचे, मंकी किंग और लिन सब के सब उस गहरी खाई में गिर पड़े। नीचे गिरती हुई लिन ने छड़ी पकड़ने की कोशिश की, पर मंकी किंग ने हवा में ही ऐसी गुलाटी मारी कि छड़ी वापस उसके हाथ में आ गई। सुरक्षित नीचे आने के बाद मंकी किंग को एक प्रैक्टिकल बात समझ आती है। उसे देवताओं जैसी अमर यानी इमॉर्टल पावर चाहिए थी, और इसके लिए एक ही रास्ता था, अपनी मौत को ही सिस्टम से मिटा देना। उसने तय किया कि वो पाताल लोक जाएगा और मौत के रजिस्टर से अपना नाम ही काट देगा। लिन ने उसको समझाने की कोशिश की कि ये बेवकूफ़ी है, पर मंकी किंग कहाँ सुनने वाला था। दोनों निकल पड़े पाताल लोक की तरफ, जहाँ सिर्फ मरी हुई आत्माओं की एंट्री थी। जिंदा लोग वहाँ कैसे घुसे? वहाँ गेट पर यमराज का सरकारी दफ्तर चल रहा था, जहाँ हर आत्मा का डेथ सर्टिफिकेट चेक हो रहा था। मंकी किंग ने अपना दिमाग लगाया और डर के मारे कांपती हुई लिन को आगे धकेलकर बोला, ये रही मरी हुई आत्मा।
लिन ने भी तुरंत नौटंकी शुरू कर दी और झूठ बोला कि वो पानी में डूबकर मर गई है। यमराज ने बिना सोचे समझे उसे अंदर भेज दिया। अंदर घुसते ही वो एक ऐसी विशाल लाइब्रेरी में पहुंचे जहां दुनिया के हर जीव के जन्म और मौत का हिसाब रखा था। लिन उसका नाम ढूंढने लगी। तभी यमराज वहां प्रकट हो गया और मंकी किंग का मजाक उड़ाते हुए बोला कि तू अपनी किस्मत की किताब कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यमराज ने अपनी जादुई शक्तियों से अपने बहुत सारे रूप बना लिए, पर अपना हीरो यहाँ एक्शन के मूड में था। उसने छड़ी को जमीन पर पटका और खुद के सैकड़ों क्लोन बनाकर यमराज की ऐसी धुलाई की कि पूरी लाइब्रेरी में भगदड़ मच गई। इस केओस के बीच लिन को आखिरकार वो मौत का रजिस्टर मिल ही गया। मंकी किंग ने आओ देखा न ताओ रजिस्टर पर स्याही फेंकी और अपना नाम हमेशा के लिए मिटा दिया। यमराज ये देखकर इतना घबराया कि सीधा भागता हुआ स्वर्ग के मालिक जेड एम्परर के पास कंप्लेन करने पहुंच गया। मंकी किंग भी वहां आग के बीच से सीना चौड़ा करके प्रकट हुआ और बोला, अब मैं अमर हूं। पर जेड एम्परर ने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए रियलिटी चेक दिया। नाम मिटाने से तू सिर्फ आधा अमर हुआ है। बुढ़ापे से नहीं मरेगा, पर किसी लड़ाई में तेरी जान जरूर जा सकती है। मंकी किंग फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने बातों बातों में यमराज को इतना इरिटेट कर दिया कि यमराज के मुंह से गलती से निकल गया कि अगर पूरी तरह अमर होना है तो उसे अनंत जीवन के बगीचे में जाकर वो अमृता के आड़ू यानी पीचेस ऑफ इमॉर्टैलिटी खाने पड़ेंगे। बस नेक्स्ट टारगेट लॉक हो गया। मंकी किंग और लिन वहां से निकलते हैं। लिन को वो जादुई एंशिएंट किताब पढ़नी आती थी तो उसने मैप डिकोड करना शुरू किया। पर यहाँ एक नया ट्विस्ट था। लिन दरअसल मंकी किंग के साथ डबल गेम खेल रही थी। जब मंकी किंग रास्ता ढूंढने में बिजी था तब लिन ने एक जादुई पानी के बर्तन से ड्रैगन किंग को कॉल लगा दिया। असल में लिन का गांव एक भयानक सूखे का शिकार था और ड्रैगन किंग ने उसे ऑफर दिया था कि अगर वो उस बंदर से छड़ी चुरा कर लाएगी तो वो उसके गांव में बारिश करवा देगा। लिन मजबूर थी, पर अब उसे धोखा देने में बुरा भी लग रहा था। इधर ड्रैगन किंग ने पहले ही एक जाल बिछा रखा था। उसने अपने चमचों को मधुमक्खी यानी बीज का भेष बनाकर उस बगीचे में भेज दिया। उनका प्लान था कि एक जहरीले पेड़ पर रोशनी डालेंगे, जिसे देखकर मंकी किंग लालचाएगा, जहरीला फल खाएगा और बेहोश हो जाएगा। पर उसके चमचे थे एकदम इनकॉम्पिटेंट। उन्होंने आपस में लड़ते लड़ते रोशनी गलत पेड़ पर डाल दी। मंकी किंग वहां पहुंचा, मस्त एक नॉर्मल और मीठा फल तोड़कर खा गया, उसे कुछ नहीं हुआ। पर वो दोनों बेवकूफ मधुमक्खी बने चमचे खुद उस गलत पेड़ के फल खा गए और वहीं नशे में बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गए। मंकी किंग उनको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ गया, सीधा अपनी अमर मंजिल की तरफ। पर उसकी अमर मंजिल का रास्ता इतना भी आसान नहीं था मेरे दोस्त। जिसे वो असली फल समझ रहा था वो तो एकदम नॉर्मल निकला। इधर लिन अपनी चाल चल रही थी। उसने बड़ी ही चालाकी से बातों बातों में उलझाकर ड्रैगन किंग के उन नकली मधुमक्खी वाले चमचों को और जहरीले फल खिला दिए। और तभी पानी के अंदर से धूम मचाते हुए खुद ड्रैगन किंग बाहर निकल आता है। उसने आओ देखा ना ताओ आते ही उस गलत पेड़ का जहरीला फल तोड़कर खा लिया। और भाई साहब अगले ही सेकंड फल खाते ही उसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए। वो नशे में इतना तल्ली हो गया कि उसने मजाक मजाक में सीधा समुंदर के पानी में डुबकी लगा ली और वहीं बेहोश होकर लुढ़क गया। इधर हमारा मंकी किंग अचानक से बहुत भावुक हो रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी को अपना माना था और उसने लिन को अपना परिवार बोल दिया। और ये बोलते ही वो खुद जमीन पर ढीर हो गया। अब पता नहीं ये उस फल का असर था या ओवर एक्टिंग और इमोशंस का। लिन को लगा यही तो सही मौका है, चुरा लो इसकी ये जादुई छड़ी और अपना काम खत्म करो। पर जैसे ही उसने आगे बढ़कर छड़ी को हाथ लगाया, बूम! बंदर अचानक से नींद से जाग गया। मंकी किंग को लगा कि वो अब पूरी तरह से अमर हो गया है। अपनी शक्ति चेक करने के लिए उसने खुद को ही जोरदार थप्पड़ मार लिया। आउच! और तब जाके उसे रियलिटी हिट हुई। अरे यार, ये फल तो नकली थे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इस धोखे से अंदर तक टूटा हुआ मंकी किंग अकेलेपन के डर से वहां से निकलने लगा। पर लिन ने अपनी मीठी बातों में उसे फिर से वहीं रोक लिया। तभी बंदर की नजर वहां छूटी हुई एक पुरानी और रहस्यमयी किताब पर पड़ी। लिन ने फटाफट उस किताब को पढ़कर बताया कि भाई असली अमर बनने का नुस्खा तो हेवन की क्वीन यानी वैंग मू की सुपर सीक्रेट लेबोरेटरी में रखा है। बस फिर क्या था, हमारा हीरो कहाँ रुकने वाला था। दोनों निकल पड़े हेवन की तरफ। उड़ते हुए, बादलों को चीरते हुए ये दोनों सीधा वैंग मू की अल्ट्रा मॉडर्न और खतरनाक लैब में टपक पड़े। यहाँ हर तरफ चमचमाती बोतलें और जादुई धुएं थे। लेकिन मंकी किंग के अंदर तो जैसे कीड़ा था, वो कहां सब्र करने वाला था। उसने जल्दबाजी में आओ देखा ना ताओ एक अजीब सी जादुई गैस सूंघ ली और अगले ही पल पुफ! एक धमाका हुआ और हमारा लंबा चौड़ा खतरनाक मंकी किंग एक छोटे से प्यारे से नंगे पंगे बेबी मंकी में बदल गया।
भाई वो इतना छोटा हो गया था कि खेलते खेलते एक छोटे से पिंजरे में बंद होकर रोने लगा। लिन ने देखा, वाह छड़ी अकेली है, कोई देख नहीं रहा। उसने फिर से छड़ी उठानी चाही, पर उस बेबी मंकी की मासूम शक्ल और रोना देखकर उसका दिल पिघल गया। उसे दया आ गई और उसे आजाद कर दिया। बंदर ने बाहर निकलते ही वापस वही गैस सूंघ ली और फिर से अपने असली तगड़े रूप में आ गया। फ्यू, बच गए, वरना आज तो डायपर पहनना पड़ता। अब उन्होंने मिलकर उस किताब की मदद से अमृत यानी एलिक्सर बनाना शुरू किया। पर तभी धाम, लैब का दरवाजा जोरों से खुलता है और आती है गुस्से से आग बबूला बॉस लेडी क्वीन वैंग मू। उसने आते ही दोनों को लैब में अंदर लॉक कर दिया और मंकी किंग पर खतरनाक हमला बोल दिया। एक तरफ वैंग मू और मंकी किंग की एपिक फाइट चल रही थी, पूरा लैब टूट फूट रहा था, और दूसरी तरफ लिन चुपके से जादुई छड़ी को एक बड़े से चम्मच की तरह यूज करके उस विशाल बर्तन में अमृत तैयार कर रही थी। जैसे ही अमृत तैयार हुआ, वैंग मू ने उसे हमेशा के लिए बर्बाद करने की कोशिश की। गुस्से में आकर वैंग मू ने अपनी शक्तियों से खतरनाक बिजली निकाली और मंकी किंग को सीधा 440 वोल्ट का झटका दे दिया। बंदर बुरी तरह से तड़पने लगा, लेकिन लिन कहां पीछे हटने वाली थी। उसने हिम्मत करके दौड़कर जादुई छड़ी उठाई जिस पर अमृत की कुछ बूंदें लगी हुई थी और मंकी किंग के हाथ में पकड़ा दी। जैसे ही उसने अमृत वाली छड़ी पकड़ी, बूम, एक जबरदस्त लाल रंग का धमाका हुआ। मंकी किंग की आंखें और पूरा शरीर आग की तरह चमक उठा। अब वो ऑफिशियली 100% अमर हो चुका था। अब उसके शरीर पर किसी बिजली, किसी आग या वैंग मू के किसी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। वो एकदम बाप लेवल का इनविंसिबल गॉड बन चुका था। ये देखकर लिन ने एक चतुर चाल चली। उसने अमृत की बोतल जानबूझकर नीचे जमीन की तरफ फेंक दी। बंदर उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे नीचे कूद गया। अब बंदर अमर तो हो गया था, पर अमृत पीते ही उसका ईगो और घमंड सातरे आसमान को छूने लगा था। उसने ऐलान कर दिया कि अब वो पूरे हेवन पर राज करेगा। लिन ने उसे गुस्से में समझाने की कोशिश की कि वो अपनी इन अजीब शक्तियों का यूज उसके सूखे से जूझ रहे गांव को बचाने के लिए करे, पर बंदर घमंड में इतना अंधा हो गया था कि उसने साफ मना कर दिया। तो लिन ने खेला अपना सबसे बड़ा और खतरनाक मास्टर स्ट्रोक। उसने मंकी किंग को चिढ़ाते हुए एक डायरेक्ट चैलेंज डाल दिया, अगर तू सच में अमर और सबसे ताकतवर है तो पानी के अंदर अपनी सांस रोक के दिखा। बंदर का वैसे ही ईगो हाई था, वो तुरंत बोला, मैं और सांस नहीं रोक सकता, अभी देख मेरी पावर। वो फुल जोश में आकर गहरे समुद्र में कूद गया और जैसे ही वो पानी में गया, लिन ने वही किया जिसका किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। उसने भारी मन से ड्रैगन किंग के चमचों को बुलाया और वो जादुई छड़ी उनके हवाले कर दी। सीधी गद्दारी करी बे। जब मंकी किंग पानी से बाहर आया और उसने छड़ी मांगी तो लिन ने सब सच उगल दिया। बंदर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने जादुई शीशे की बोतल पानी में फेंक दी। तभी वहां जादू से ड्रैगन किंग प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए लिन को थैंक यू बोला और एक ऐसा राज खोला जिससे लिन के होश उड़ गए। उसने बताया कि वो किसी गांव की मदद करने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस छड़ी की पावर से वो इस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। लिन को अपनी इतनी बड़ी गलती का एहसास हुआ कि उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ड्रैगन किंग ने छड़ी हवा में घुमाई और एक विशालकाय, भयानक और डरावने समुद्री मॉन्स्टर में बदल गया। उसने एक ही फूंक मारी और मंकी किंग को किसी तिनके की तरह हवा में मीलों दूर उड़ा दिया। पर लिन यहाँ हार नहीं मानी। उसने दिमाग लगाया, गांव वालों को तुरंत सेफ जगह भेजा और एक चतुर प्लान बनाया। उसने ड्रैगन किंग को उकसाया कि वो अपनी उस सुपर पावरफुल लाइटनिंग और बिजली की शक्ति का यूज करे। जैसे ही मॉन्स्टर ने जोरों से बिजली फेंकी, मंकी किंग ने उड़ते हुए उस एनर्जी का सही फायदा उठाया, समुद्र की गहराई में स्पीड से डुबकी लगाई और आखिरी सेकंड में अपनी छड़ी वापस छीन ली। छड़ी वापस हाथ में आते ही भाई साहब बंदर ने ड्रैगन किंग को ऐसा धोया कि उसको पीट पीट के वापस वही छोटा सा और कमजोर रूप में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन इस जीत के बाद तो मंकी किंग का दिमाग पूरी तरह से आसमान पर चढ़ गया था। उसका क्रोध और अहंकार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो खुलेआम स्वर्ग के गॉड्स को चैलेंज करने लगा। उसे रोकने के लिए खुद जेड एम्परर, वैंग मू और यमराज एक साथ आए, पर बंदर ने तो एक के बाद एक सबको धो डाला। लिन उसे बार बार रोकने और शांति चुनने की भीख मांग रही थी, पर नशे और अहंकार में डूबा बंदर किसी की नहीं सुन रहा था। तभी आसमान एक अलग ही सुनहरी रोशनी से जगमगाया और वहां एंट्री हुई खुद भगवान बुद्ध की। बुद्ध ने बंदर के अहंकार को तोड़ने के लिए उसे एक सिंपल सा चैलेंज दिया, अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो उड़कर मेरी हथेली से बाहर निकल के दिखा। अगर तू जीता तो ये हेवन तेरा, पर अगर तू हार गया तो तू जमीन पर जाकर तपस्या करेगा। बंदर को लगा ये तो बच्चों का खेल है। वो पूरी फुल स्पीड में उड़ा और यूनिवर्स के आखिरी छोर तक उड़ता ही चला गया। वहां उसे 5 बड़े बादल छूते हुए खंबे दिखे। उसने सोचा यही यूनिवर्स का एंड है और जीत की निशानी के तौर पर वहां एक निशान बना दिया। जब वो प्राउडली हंसते हुए वापस आया और बुद्ध को बोला कि मैं जीत गया, तो बुद्ध ने शांति से अपनी हथेली उसके सामने कर दी। वहां बंदर का बनाया हुआ वो निशान मौजूद था। भाई वो 5 खंबे कुछ और नहीं बल्कि खुद बुद्ध की उंगलियां थी। ये देखते ही बंदर
बंदर का पूरा ईगो सीधा जमीन पर आ गिरा। उसने भागने की कोशिश की, पर बुद्ध ने अपना हाथ बंद कर लिया और बंदर को एक विशाल पहाड़ के नीचे पत्थर की तरह दबा दिया। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारे अंदर शांति नहीं आती तुम यहीं रहोगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद लिन उससे आखिरी बार मिलने आई। पहाड़ पूरी तरह से हमेशा के लिए बंद हो रहा था। उसने रोते हुए बंदर को उसकी छड़ी वापस दी और आज पहली बार बिना किसी घमंड के उसने एकदम इमोशनल होकर उसे दिल से थैंक यू कहा। और इस तरह अपने ही अहंकार और घमंड की आग में जलने की वजह से सदियों तक के लिए मंकी किंग उस अंधेरे पहाड़ के नीचे हमेशा के लिए दबे रहने के लिए मजबूर हो गया।